गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का होगा नामांकन। आवासीय एसएससी विद्यालय में वाल्मीकि मुसहर व भूइयां समाज के बच्चों को 50% सीटें रिजर्व। कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित विद्यालयों में वाल्मीकि समाज के बच्चों के लिए 25% और मुसहर व भूइयां जाति बच्चों के लिए 25% स्थान नामांकन में सुरक्षित रहेगा। यानी अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए कुल उपलब्ध सीटों में से 50% सीटें आरक्षित रहेगी। यदि उस कोटि और आरक्षित सीटों के लिए छात्र छात्राएं उपलब्ध नहीं होंगे तो कल्याण विभाग के प्रमंडलीय उप निरीक्षक से अनुमति ली जाएगी। इसके बाद उपलब्ध मेधा सूची के आधार पर आरक्षित सीटों का विरोध अन्य बच्चों का चयन किया जा सकेगा। हालांकि कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए संचालित स्कूलों में पूर्व से ही 25% सीट आरक्षित रहती है। इन आवासीय विद्यालयों में आदिम जनजाति के लिए नामांकन में इस बार 25% सीटें आरक्षित होगी। कल्याण विभाग के 69 आवासीय विद्यालय में 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षाओं में नामांकन के लिए नियम जारी किए हैं। परीक्षा में 17 मार्च को होगी। प्रवेश परीक्षा के लिए 7 मार्च तक आवेदन जमा किए जाएंगे। कल्याण विभाग ने प्रमंडलवार आवेदन मांगे। विभाग ने नामांकन के लिए जो पत्र जारी किया है उसमें प्रमंडल में हर स्कूलों के लिए खाली सीटों की संख्या का ब्यौरा दिया जाएगा। 15 अप्रैल तक नामांकन कराना अनिवार्य है। कल्याण विभाग के 28 और नए स्कूल बनकर तैयार हैं, लेकिन वहां एडमिशन नहीं हो रहा है। इन स्कूलों का संचालन कौन करेगा, अभी इसका पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। ऐसे में इन स्कूलों का कोई लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। इन स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का ही नामांकन होगा। ऐसे में नामांकन के समय सफल बच्चों को आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और बीपीएल या प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य किया है। होल्डिंग टैक्स न देने वाले निजी भवनों पर कार्रवाई। निगम का नोटिस, 15 दिनों में न दिया टैक्स तो भवन का होगा सील। राजधानी के 53 वार्डों में वैसे भवन मालिकों जिन्होंने होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया है, उन्हें नगर निगम ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। पहले फेज में निगम में 50 भवन मालिकों को सार्वजनिक नोटिस देकर 15 दिनों में बकाया होल्डिंग टैक्स देने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में टैक्स नहीं देने वाले भवन मालिकों के घर पर नोटिस चंपा किया है। इसके बाद टैक्स का भुगतान नहीं हुआ तो भवन मालिकों के बैंक अकाउंट फ्रीज और भवन सील करने की कार्रवाई होगी। निगम प्रशासन अमित कुमार ने कहा है कि ऑनलाइन टैक्स भुगतान पर टैक्स में छूट का लाभ भी मिल रहा है। लोगों की सुविधा के लिए नगर निगम रांची व डोरडा अंचल कार्यालय के जन सुविधा केंद्र पर भी आकर टैक्स जमा किया जा सकता है। इसके अलावा अपने वार्ड में टैक्स कलेक्टर को घर बुलाकर टैक्स दे सकते हैं। इधर सरकारी भवन में 20 करोड़ से अधिक टैक्स बकाया है। इसके बावजूद निगम ऐसे कार्यालय पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, सार्वजनिक नोटिस भी जारी नहीं कर रहा है। कई सरकारी कार्यालय ऐसे हैं जिसका होल्डिंग टैक्स लंबे समय से जमा नहीं हो रहा है। होली करीब है, नकली शराब का खेल जोरों पर। ब्लैक डॉग सिग्नेचर ब्रांड के लेबल लगाकर नकली शराब बेच रहे हैं। 522 लीटर जब्त, 2 गिरफ्तार। होली करीब है तो नकली शराब का खेल भी जोर पकड़ने लगा है। महंगी और ब्रांडेड कंपनी की शराब के शौकीनों के लिए सतर्क हो जाने का समय है। वजह यह भी है कि ब्लैक डॉग, ब्लैक टाइगर, सिग्नेचर, एक्टिविटी जैसे महंगे ब्रांड की शराब की डुप्लीकेसी कर लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। शराब माफिया का लेबल लगाने और सील करने का तरीका भी वैसा है जैसा ब्रांडेड कंपनियों का होता है। उत्पाद विभाग की कार्रवाई में रविवार को इसका खुलासा हुआ है। फिर डोडिया अयोना गांव में छापेमारी कर ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री पकड़ी है। साथ ही 522 लीटर नकली ब्रांडेड शराब भी जब्त की है। इसके अलावा 48 कार्टन ब्लैक टाइगर नामक ब्रांड की विदेशी शराब भी जब्त की गई है। उत्पाद टीम ने 1000 पीस रॉयल स्टैग के रैम्बर, 30 पीस ढक्कन, खाली बोतल, स्टिकर और ढक्कन पर लगाए जाने वाले उत्पाद विभाग झारखंड सरकार के स्टिकर भी जब्त किए हैं। मौके से शराब भी बोतल की
पैकेज करने वाले 2 लोगों को उत्पाद टीम ने गिरफ्तार किया है। इनमें मेसरा ओपी के पीछे हरिओम सिटी निवासी गौतम कुमार और खेलगांव के लालगंज का रहने वाला सौरभ शर्मा शामिल है। घटना स्थल से सफ़ेद रंग की इनोवा कार भी जब्त की है, जिस पर यूपी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस कार से नकली शराब की सप्लाई होती थी। इस नेचर के डर से दहशत में महिलाएं, शहर में थानेदारों के बदलते ही बाइक सवार अपराधी फिर से सक्रिय। 18 दिनों में चैन मोबाइल छीन कतई की 11 वारदातें। शहर के अधिकतर थानों में नए थाना प्रभारी की पोस्टिंग हो गई है। अभी नए थाना प्रभारी अपने इलाकों और अपराधियों से अनजान है। इसका फायदा इन दिनों इस नेचर उठा रहे हैं। नतीजा यह है कि शहर में छीनकतई की घटनाएं बढ़ रही है। फरवरी में सिर्फ 18 दिनों के अंदर छीनकतई की 10 घटनाएं हो चुकी है। शहर में सबसे अधिक चैन और मोबाइल छीनकतई हो रही है। अरगोड़ा, कोतवाली, लालपुर सदर, डोगरा और लोहर बाजार थाना क्षेत्र में हो रही है। बाइक सवार अपराधी सबसे अधिक महिलाओं को शिकार बना रहे हैं। इससे महिलाएं फिर से दहशत में आ गई है। इधर पुलिस प्राथमिकी दर्ज तो कर रही है, पर अपराधियों का सुराग ढूंढ नहीं पा रही है। क्षेत्र में कहां कहां घटनाएं हो सकती है, थाना प्रभारी और वहां पद स्थापित नए सभी दरोगा को पता ही नहीं चल पा रहा है। थाना प्रभारी को एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने निर्देश दिया है कि अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करें, ऐसी जगह को चिन्हित करें जहां छीनकतई की घटनाएं ज़्यादा हो रही है। बिहार से आए थे बाराती, पहुंचते ही शराब पीकर कुएं में गिरकर हो गई मौत। बिहार में शराबबंदी की वजह से झारखंड में आने वाले ऐसे लोग जो शराब पीना चाहते हैं, पहुंचते ही शराब पीते हैं। बिहार के नालंदा से बोकारो जिला के कसमार बाराती आए, बिरंद की कुआं में गिरने से मौत हो गई। रजपा में छीन मिस्का मंदिर में पूजा कर शराब पीकर लौट रहे बिहार के रहने वाले क्रम में 1 वर्ष पूर्व पुसरो में एक युवक की मौत कुआं में गिरने से हो गई थी। वहीं पर कोई बाराती हो तो उसमें भी शराब पीने वाले लोग बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। इसी क्रम में जानकारी के अनुसार कसमार थाना क्षेत्र के स्थित बगदा गांव में बिहार से बारात में आए बुजुर्ग का शव कुएं से बरामद हुआ है। मृतक की पहचान बिहार के नालंदा जिला के रसौली थाना क्षेत्र के अमवा गांव निवासी परमेश्वर सिंह के रूप में हुई है। बताया जाता है कि बगदा पंचायत की मुखिया की पुत्री की शादी थी। उक्त बुजुर्ग इस शादी में बाराती के रूप में आए थे। रात में शादी की रस्मों के बाद सभी बाराती अपने घर निकल गए थे। सुबह से बगदा दास टोला के सामने वाले कुएं में जब एक ग्रामीण सुबह पानी लेने गया तो कुएं के अंदर शव को उलपता देखा। कुएं से शव मिलने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। इसके बाद घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने उक्त घटना की जानकारी कसमार पुलिस को दी। सूचना पाकर कसमार थाना प्रभारी उज्जवल पांडे, पुलिस और निरीक्षक रमेश वर्गवाल समेत अन्य घटनास्थल पर पहुंचे और कुएं से शव को बाहर निकाला गया। कसमार पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चांस अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। पुलिस को कुएं से कुछ भी दूरी पर एक गमछा और बियर की बोतल भी मिली। काफ़ी देर तक बुजुर्ग की पहचान नहीं हो पा रही थी। इसी बीच विवाह समारोह में आए एक ग्रामीण ने मृतक की पहचान की। सूचना के बाद वह बाराती वापस लौटे और शव की पहचान परमेश्वर के रूप में की गई। आला कमान से नहीं मिल सके झारखंड कांग्रेस के नाराज विधायक। दिल्ली में आज हो सकती है मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से भी खफा। झारखंड के कैबिनेट विस्तार के बाद ही महागठबंधन सरकार में फूट दिखने लगी है। 2 दिन पहले कांग्रेस के 12 विधायक पार्टी के शीर्षक नेताओं से मुलाकात करने दिल्ली रवाना हुए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे में प्रदेश के कांग्रेस सभी नाराज विधायक अब भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सभी नाराज विधायकों की आज मुलाकात हो सकती है। दिल्ली गए विधायकों में से कई ने बताया कि रविवार की रात तक पार्टी के शीर्षक नेताओं से बात हुई। जानकारी के मुताबिक नाराज विधायकों से कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी
मध्य प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार को दिया गया है। वे पहले झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी रह चुके हैं। उन्होंने भी विधायक से बात की। उन्होंने भी विधायकों से देर रात तक बात की, कई जानकारियां ली। इसके बाद नाराज विधायकों को समझाने का एक प्रयास झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने किया, लेकिन सभी विधायक मंत्री परिषद में नए चेहरे को लाने की मांग कर अड़े रहे। नाराज विधायकों की बात को गुलाम मोहम्मद मीर ने आला कमान तक पहुंचाने की बात कही। विधायकों की माने तो अब आज तक कुछ रास्ता नहीं निकल सकता है। झारखंड के कांग्रेस के 17 विधायक हैं, इनमें से 12 विधायक नाराज हैं। शनिवार 17 फरवरी जैसे ही सभी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और पार्टी के आलाकमान के समय से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उन्हें संदेश नहीं मिला है। दिल्ली में पार्टी के जो विधायक हैं उनमें से जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, भूषण तिर्की, नमन मिक्सल, कोन गाड्डी, उमाशंकर अकेला, दीपिका पांडे सिंह, नोराराम सिंकू, अंबा प्रसाद, मुनिरमा, नीरज सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हैं। झारखंड में 21 से 23 फरवरी तक बारिश की संभावना। रांची समेत कई जिलों में छाए बादल, तापमान गिरने के साथ बढ़ेगी ठंड। झारखंड में आज से एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना है। रांची समेत प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही हल्के बादल नजर आने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 21 फरवरी से मौसम को कई जिलों में बारिश की संभावना है। विभाग ने आज और कल मौसम शुष्क रहने की संभावना जाहिर की है। हालांकि विभाग की ओर से किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग ने 21 फरवरी को मौसम में आने का बदलाव की वजह से वेस्ट डिस्पेस बताया है। देश के पश्चिमोत्तर भाग में इसका असर है। हिमालय के तराई क्षेत्रों में आसपास कई राज्यों में मौसम बदला है। 21 फरवरी तक झारखंड में भी इसका असर नजर आने लगेगा। 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक राज्य में कई जिलों में बारिश हो सकती है। झारखंड में होगा जाति सर्वेक्षण, सीएम चंपाई सोरेन बोले जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य में जाति आधारित पर सर्वेक्षण को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को एक मसौदा सर्वेक्षण के लिए मानक संचालक प्रक्रिया तैयार करने और इसे मजदूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो लोकसभा चुनाव के बाद कवायद शुरू हो जाएगी। सर्वेक्षण का संकेत देते हुए चंपाई सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। झारखंड है तैयार। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि झारखंड में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने के लिए कार्मिक विभाग नामक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार करेगा और इसकी मजदूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जाति आधारित सर्वेक्षण पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर किया जाएगा, जहां पिछले साल 7 जनवरी से 2 अक्टूबर के बीच आंकड़ों का संग्रह किया गया था। चौबे ने कहा कि ग्रामीण और समाज कल्याण सहित कई विभागों पर विचार किया गया है, लेकिन सर्वेक्षण के लिए कार्मिक विभाग को अंतिम रूप से चुना गया। झारखंड में शत्रुघ्न झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राज्य सरकार के विधायक राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण की मांग कर रहे थे। उन्होंने कई बार राज्य विधानसभा में भी मांग उठाई। इस महीने के पहले सप्ताह में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के झारखंड चरण के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी जाति आधारित गणना की वकालत की थी। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनने पर राष्ट्रव्यापी जाति आधारित गणना और आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने का वादा किया था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में गांव-गांव चल रहा है अभियान।
झामुमो कार्यकर्ताओं ने मानगो और कनारी गांव में निकाली न्याय यात्रा। झामुमो महानगर में मानगो स्थित पार्टी झामुमो कार्यालय से झामुमो महानगर की ओर से न्याय यात्रा निकाली। न्याय यात्रा मानगो और कनारी पश्चिमी पंचायत के विभिन्न गांवों का भ्रमण किया। इस बीच पार्टी कार्यकर्ताओं ने जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा जैसे नारे लगाए। न्याय यात्रा के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोकारो महानगर समिति के नेतृत्व में जिला सचिव जय नारायण महतो के उपस्थिति में जगह जगह आयोजित नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी एवं साजिश है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता को घूमिल करने की चाल है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर असंवैधानिक केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर ईडी सीबीआई जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर पूर्व मुख्यमंत्री को साजिश के तहत फंसाने का काम किया है। झारखंड के मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि झारखंड में क्षेत्रीय पार्टी की सरकार हो। मौके पर उपस्थित झामुमो बोकारो महानगर अध्यक्ष मंटू यादव, नगर सचिव फिरदौस अंसारी, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष अबू कलाम, केंद्रीय सदस्य हसन इमाम, धुनू हासा, मदन महतो, बीरबल मिस्कू, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष मदन मोहन महतो, सौरभ भट्ट, श्याम केवट, उदय गोस्वामी, लाल मोहन हेम्ब्रेन, बीरबल मरांडी, लखी गोस्वामी, संतोष कुमार महतो, धीरन महतो आदि उपस्थित थे।